हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसआर जून 2017 लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट से जो बुकलेट नंबर बी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22 है वो। एंड द क्वेश्चन इज कि द एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इन द टीसीए साइकिल्स आर। मीन्स टीसीए साइकिल में क्या क्या एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स वो क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास हाई एनर्जी होती है टीसीए साइकिल में। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं 2 GTP, 2 NADH एंड 1 FADH2। सेकेंड ऑप्शन 1 GTP, 2 NADH एंड 1 FADH2 एंड थर्ड ऑप्शन इज 1 GTP, 3 NADH and 1 FADH2 and fourth option is 2 GTP and 3 NADH2। ओके, CSR में हमेशा एक चीज़ करनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ऑप्शंस को एक्सक्लूड करते हुए चलना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा टीसीए साइकिल के बारे में आइडिया है और आपको ये मालूम है कि टीसीए साइकिल में जीटीपी, एनएडीएच एंड एफएडीएच2 तो प्रोड्यूस होते हैं। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में डिजिट्स को फेरबदल कर दिया है, डिजिट्स ऊपर नीचे कर दिए हैं। FADH2 तो तीनों ऑप्शंस में 1-1 है। इट मीन्स ये तो श्योर है कि टीसीए में, मीन्स श्योर है, हो सकता है नहीं भी हो। 1 FADH2, NADH में 2 और 3 में कंफ्यूजन किया है एंड GTP में 1 और 2 में कंफ्यूजन किया हुआ है, पहले 3 ऑप्शन में कंफ्यूज किया हुआ है। अगर आपको ये क्लियर है कि FADH2 तो प्रोड्यूस होता ही नहीं है टीसीए साइकिल में, देन सीधे सीधे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो या कहीं पढ़ा हो कि GTP, NADH एंड FADH2 तो प्रोड्यूस होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट 3 में से कोई एक सही आंसर है। ओके, देन अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो टीसीए साइकिल, उसके लिए माइंड में सेट होना चाहिए कि टीसीए साइकिल में कौन से स्टेप पर NADH या GTP या FADH2 प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं टीसीए साइकिल का डायग्राम। टीसीए साइकिल में क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि प्राइमरी स्टेप होता है, वो कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, सिट्रेट से देन आइसोसिट्रेट, और इसी तरह पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। एंड लास्ट जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वो होता है ऑक्सैलो एसीटेट। और ऑक्सैलो एसीटेट अगेन देन साइकिल रीस्टार्ट होती है, देन ये साइकिल चलता रहता है। ऑक्सैलो एसीटेट देन एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर देन वापस से सिट्रेट बनाता है। और जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो रहा है, उस टाइम पर एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है। जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, उस टाइम पर एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है। और एक लास्ट स्टेप पर मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, उस टाइम पर NADH बनता है। सेम वे सिमिलरली सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट के टाइम पर GTP या ATP भी बोल सकते हैं, GTP प्रोड्यूस हो रहा है। और सक्सिनेट से फ्यूमेरेट के टाइम पर FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी आपके सामने टीसीए साइकिल है, आप खुद से काउंट कीजिए कि कितना NADH और कितना GTP या कितना FADH और किस किस स्टेप पर ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ, आप खुद से देखिए, खुद काउंट कीजिए। ओके, आपने काउंट कर लिया, देन शायद अभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ओके, वापस से हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको इन सब का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, NADH, GTP और FADH की इनकी फुल फॉर्म होती क्या है। ये यूज़ तो हम बार बार कर रहे हैं इन वर्ड्स को। तो NADH होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस के बाद। एंड FAD होता है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। H मीन्स इनके पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वापस इनसे आकर अटैच हो जाता है, इसलिए यहाँ H है। NAD का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, देन वापस से जाते हैं और उस CSR के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है सामने अभी हमारे ये, अब आप खुद देखिए, आप साइकिल देख चुके हैं और आप देखकर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए।
ओके, आपने डिसाइड कर देख लिया है, आपको अब आंसर पता है। तो अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 GTP, 3 NADH एंड 1 FADH2, जो कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि कितना NADH, कितना GTP, कितना FADH प्रोड्यूस हुआ। ओके, तो अभी आप ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर पाए। कुछ और पॉइंट्स हैं जो TCA साइकिल के बारे में पता होने चाहिए, जैसे कि TCA साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और इस साइकिल को हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल का जो डिस्कवरी किया था वो हेंस क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, उनके नाम पर इस साइकिल को क्रेब साइकिल कहा गया। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो साइकिल में बनता है वो सिट्रेट होता है, तो उसके नाम पर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और ये साइकिल होती कहाँ है सेल के अंदर? तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इन यूकैरियोटिक सेल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उस मैट्रिक्स में ये साइकिल होती है। क्यों वहाँ होती है? क्योंकि इस साइकिल के जो भी इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो इस साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को बनाने में, वो सब एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड में, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये साइकिल यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होती है, और प्रोकैरियोट्स में ये साइकिल साइटोप्लाज्म में होती है। क्यों साइटोप्लाज्म में होती है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये वहाँ पर साइटोप्लाज्म में होती है। और NADH, FAD एंड GTP का फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। और NADH एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, FAD काम करता है एज अ कोफैक्टर, एंड इन तीनों मॉलिक्यूल से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इस स्टेप पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहे हैं। और एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि फर्स्ट स्टेप था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कहाँ से आ रहा है? वो ग्लाइकोलाइसिस से आ रहा है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, देन पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A में ये प्रोसेस शिफ्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। देन इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे, क्योंकि कई बार क्या होता है CSIR सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, जैसे NAD का फुल फॉर्म पूछ लेता है, देन वो इस तरह से ऑप्शन दे देंगे आपको कि आप फिर से डाउट में आ जाएंगे, या कुछ भी किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पॉइंट है या मैं कहीं भी क्लियर नहीं हूँ, या आपको लगता है मैं और बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकती थी इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पॉइंट डाल सकते हैं। मेरा फोकस है कि मैं क्वेश्चन जो CSIR में पूछा हुआ है हम उसको आंसर करें, साथ में थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम कंसिडर करते चलेंगे। हर एक वीडियो में हम यही करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।